इस आंदोलन को देख रहे हैं, तो ये जो जन महापंचायत बुलाई गई है, तो लक्ष्य क्या है, एजेंडा अब क्या रहा? आपको मैं बता दूं कि तालमेल कमेटी के आह्वान पर 8 दिसंबर से लगातार आंगनवाड़ी वर्करों की हड़ताल चली हुई है। और जो ये हड़ताल जो है, ये पहली बार हम कह सकते हैं एक ऐतिहासिक हड़ताल, और दूसरा नया कुछ नहीं, मौजूदा सरकार द्वारा खुद घोषित मांगे हैं जिनको लागू करवाने के लिए आंदोलन चला हुआ है। और पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई 29 दिसंबर को, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने आवेश में आके ये घोषणा कर दी थी, इसको हम लागू नहीं कर सकते। जो अब विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने मना भी कर दिया कि ये जो है हम लागू नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कह रहे हैं, सरकार एक तरफ कह रही है कि हम अपनी खुद की घोषित मांग को लागू नहीं कर सकते, दूसरी तरफ सरकार लगातार दमन जारी कर रही है। 800 से ऊपर आंगनवाड़ी वर्करों की सेवा समाप्त कर दी है, 400 से ऊपर महिलाओं के ऊपर FIR दर्ज है। और अभी जो है संयुक्त किसान मोर्चे के साथ हमारी सरकार से बातचीत हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, उसमें जो है उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि जल्द हम जो है इन समस्याओं का निपटारा करेंगे। और हमने सरकार को एक मौका भी दिया था, 19 मार्च को हमने जन महापंचायत रखी थी, इसी वजह से हमने उसको पोस्टपोन किया था ताकि सरकार को एक मौका मिल जाए और वो हमारी डिमांड को पूरा करें। तो पतला कौन, 19 तारीख को जो महापंचायत चली, वहाँ सरकार अपने वायदे पर खरी नहीं उतरी या बात सिरे नहीं चल पाई? बिल्कुल, सरकार जो है बहाली इस रूप में कह रही है, करना चाहते हैं केस टू केस। केस टू केस का मतलब है हम देख देख के बहाल करेंगे। अब इसके पीछे साजिश ये है सरकार की, अगर आम वर्कर हेल्पर को छोड़ दिया गया, बहाल नहीं किया, तो उनका अपने लीडरों से विश्वास उठेगा, और अगर लीडरों को बहाल नहीं किया, उनका अपनी यूनियन से विश्वास उठेगा। सरकार ये चाहती है कि इनकी यूनियन को ख़त्म किया जाए, हरियाणा के अंदर दोबारा कोई महिला आंदोलन करने की हिम्मत ना करे। केवल अब तो जो है ये मकसद सरकार ने बना रखा है, वरना आज तक इतिहास रहा है जब भी आंदोलन होता है कोई विक्टिमाइजेशन होती है। अंतिम क्वेश्चन आपसे ये कि जो जन महापंचायत बुलाई गई है, बहु बेटी आज जन महापंचायत में पहुंची हैं, तो अब निर्णय क्या है, ऐलान क्या है? ये जो जन महापंचायत बुलाई है, इसमें हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, उनको ये वहम था कि आंगनवाड़ी वर्कर अकेली हैं, वो डर के घर भाग जाएंगी। हम उनको ये कहना चाहते हैं, हम किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की बहन बेटियां हैं, इस समाज का हिस्सा है, इसलिए हमें अकेला ना समझे, बातचीत का रास्ता अपनाते हुए समस्याओं का समाधान करें। अन्यथा आज ही आज जो है इस मंच से अनाउंसमेंट होगी और पक्का होगी। अगला जो आंदोलन होगा वो बड़े आंदोलन का एक आगाज होगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। ये साहब जी, ये सुरगुल हो रही है कि साहब के तेवर नरम पड़ गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं। नहीं, बातचीत चल रही है सरकार से, एक दौर की बातचीत हुई और आंदोलन तो चल ही रहा है इनका सब। अब जब आंदोलन चल रहा है और एक बातचीत भी चल रही है, तो एक बातचीत का रास्ता भी यहाँ पे जो आंदोलनकारी हमारी बहन है उन्होंने खोद रखा है, और बातचीत से समाधान हो जाएगा, नहीं तो आंदोलन तो चल ही रहा। तो किस तरह का आंदोलन चलेगा? भाई आंदोलन तो जैसे पहला चल रहा है आंदोलन चलता रहेगा, और इसमें किसानों की भी भागीदारी इनके साथ में रहेगी। तो तालमेल कमेटी ने तो अपने निर्णय की गेंद आपके ताले में फांक दी है, तो अब टिकैत साहब का फैसला? अभी फैसला ये है कि एक मौका सरकार को देंगे और साथ सरकार से कोई बातचीत हो जाए इसी महीने में, 1-2 दिन में उनसे बातचीत हो जाए। और हमने बातचीत का ऑफर सरकार को दिया है कि आप इस मामले का बैठा के इसका समाधान करो। और भी जो मामले हैं किसानों के, वो बिजली के इशू हों या खरीद के इशू हों, उन पर भी सब चीज़ों का बातचीत करो। और ये थोड़ा बहुत गए की बात, तो उम्मीद है कि सिरे इनके वाला मामला सिरे चढ़ेगा। एक गुरनाम सिंह चडूनी की ऑडियो वायरल हुई है, उसमें कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं अब अपनी पार्टी को, उनको लेकर के क्या कुछ कहना आपका? और भाई कोई कहीं जगह तो देश आज़ाद है भाई, नहीं किसानों के भी मुद्दे साथ में उठाते लगता है? हाँ, नहीं उठाना चाहिए, मुद्दे तो उठाते रहो, मुद्दे तो सरकार में मुख्यमंत्री बन जाओ तो मुद्दे तो जब भी उठाने चाहिए भाई। सर, पंजाब सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से पैसे मांग रहे हैं, और जब मांग रहे हैं तो देखो जो स्टेट का फंड है और भारत सरकार देती है तो देना चाहिए उसको। भेदभाव सरकारें क्यों करेगी? उन्हें
भाई जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, जनसंख्या के आधार पे जितना फंड स्टेट को सेंटर से मिलना चाहिए वो देना चाहिए उनको। पंजाब में जो एमएलए है उनकी सिर्फ एक पेंशन रखी गई है, कैसा ये तो ठीक है, एक ही रहनी चाहिए पेंशन, तो पूरे देश में ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए। पेंशन जब कर्मचारियों की पेंशन नहीं है तो एमपी और एमएलए की पेंशन कैसे है? और एक पेंशन दे दे तो बहुत है, पेंशन तो एक ही होती है ना। यूपी में आपने कहा था मुख्यमंत्री के द्वारा दोबारा एक बार फिर से SYL का मुद्दा छेड़ दिया गया कि पंजाब अगर पानी देगा तो हम दिल्ली को देंगे, किस तरह देखते हैं आप? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छेड़ा है, हाँ। ये तो आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने वाली तो पार्टी है ही। क्योंकि भाई ये जो पार्टी है, जो बीजेपी की पार्टी है, इनको सिखाई यही जा झगड़ा करवाओ और राज करो। ये तो अंग्रेजों के उसी के तो प्लेटफॉर्म पे ये चल रहे हैं, उनकी नीति कहाँ गई? कोको तो इनकी भाई बीजेपी वालों की कोको माई है, भाई बीजेपी वालों की कोको माई है, वो तो इनके घर ही है। वो तो कहते हैं कि जो कोको यूपी में आप लोगों में चलेगी, वो चली जहाँ मजबूती। देखो हम कोई पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं कि हम गिनती करवा रहे, हम पॉलिटिकल उसमें दे रहे हैं। हम क्या कोई इलेक्शन लड़ रहे थे, कौन सी सीट से हम इलेक्शन लड़ रहे थे, कहाँ से हम हार गए? पश्चिमी यूपी में बताया जा रहा था कि मतलब उनको काफी लॉस था बीजेपी को, लेकिन आखिरी में सीट उनकी निकल गई सारी। अरे निकल जाओ, हम क्या हार गए कहीं से? हम कौन सा सीट से लड़ रहे थे चुनाव? तो जरिया क्या वजह क्या रही होगी? वजह क्या आवाज है? नहीं, हम क्या चुनाव लड़ रहे थे? जो चुनाव लड़ रहे थे उनसे पूछो। भाई पॉलिटिकल मामले हैं ये, जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो बताओगे, इसका सवाल तो वो देंगे। तो जनता के पास है ना जी, जब जनता आपके साथ थी तो वो जीत कैसे गई? अरे हमें कहाँ से वोट देती जनता? हम क्या इलेक्शन लड़ रहे थे? हम भाई हम कौन सी सीट से इलेक्शन लड़ रहे वो बताओ। आप ही ने कहा था कोको लेगी, आप ही ने कहा था कि यूपी के अंदर तो बीजेपी को कोको लेगी, और कोको तो लेकर गई है, 90 सीट लेगी उनकी। अरे कोको तो बीजेपी की कोको माई है भाई, लेगी होगी, हमें क्या पता। एक ऑर्डर जारी किया गया था सरकार की तरफ से, कैथल और कुरुक्षेत्र की 7-8 मंडियाँ जो वो गेहूँ अडानी के गोदाम में डाले, लेकिन अब क्योंकि उससे मंडियाँ खत्म हो जाएंगी और मंडी खत्म करने का तो प्लान इनका ही, जो ये मंडी है दुकान तो बचेगी यहाँ पे। एक खाली जगह है, यहाँ पे 40 फीट की रोड बचेगी और यहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगेगी। इसमें कोई तेल मिल लगेगा, कोई और चीज़ लगेगी, उसको ही अलाट करेंगे। इन खाली जगह को भी अलाट करने का उनका प्रोग्राम है। आज नहीं तो 10 साल में इनका प्रोग्राम है। जनता है, जनता का सबसे बड़ा